Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to learn second conditional. आज हम पढ़ेंगे second conditional के बारे में. Second conditional कहाँ इस्तेमाल होता है? It is used when something is less possible or unlikely to happen. यानी ये तब इस्तेमाल होता है जब हम उन कामों की बात करें जो कि मुस्तक़बिल में ना होने के बराबर हों या जिनके होने के इम्कानात बहुत कम हों। मतलब एक चीज़ फ्यूचर में मुमकिन तो है पर मतलब जैसे हमें मालूम है कि होगा नहीं, पॉसिबल तो है पर होगा नहीं, बहुत कम चांसेस हैं, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड कंडीशनल। मिसाल देखें, अगर मैंने इनाम जीता तो मैं जापान जाऊँगा। इफ़ आई वॉन द प्राइज़ आई वुड गो टू जापान। तो देखें यहाँ पे मतलब क्या बनता है कि मेरे इनाम जीतने के चांसेस बहुत कम है। इट्स वेरी लेस पॉसिबल, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मतलब अनलाइकली है, यानी मुझे आइडिया है कि ये होगा नहीं, अगर होगा तो मैं जापान जाऊंगा। ठीक है, तो हम ऐसे कामों की बात कर रहे हैं जो मुस्तकबिल में ना होने के बराबर हों। देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। आपने फर्स्ट कंडीशन पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल और दूसरे में फ्यूचर सिंपल। अब ये सेकंड कंडीशन में जो इफ़ वाला क्लास है उसमें हम पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो सेकंड वाला क्लास है, जो रिज़ल्ट क्लास है, वहाँ हम सब्जेक्ट के बाद वर्ड लगाएंगे। ये सेंटेंस कैसे बनता है, देखें इफ़्स के साथ हम पास्ट सिंपल लगाएंगे और फिर सेकंड क्लास जो यानी दूसरा क्लास है रिज़ल्ट क्लास, उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ड और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लगाएंगे। हमने फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा था कि इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल और दूसरे क्लास में पास्ट सिंपल, तो ये उसका एग्जैक्टली पास्ट है। कंडीशनल्स को आपको समझना इसी तरीके से है कि ज़ीरो कंडीशन में दोनों प्रेजेंट, दोनों क्लासेस में प्रेजेंट सिंपल, फिर फर्स्ट कंडीशन में पहले क्लास इफ़ वाली क्लास में प्रेजेंट सिंपल और जो रिज़ल्ट क्लास है उसमें पास्ट सिंपल। अब फिर आ गया सेकंड कंडीशन, तो देखिए उससे माजी में जाएं, इफ़ क्लास में अब प्रेजेंट नहीं, अब पास्ट सिंपल, और यहाँ पे जो आप फ्यूचर सिंपल यूज़ कर रहे थे उस वहाँ विल की जगह अब वर्ड इस्तेमाल करें, तो ये फ्यूचर का पास्ट है। ठीक है, विल की जगह हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर बच्चे घूमने गए तो खुश होंगे, इसका मतलब बच्चों के घूमने के चांसेस नहीं हैं, अगर वो गए तो फिर वो खुश होंगे। इफ़ द चिल्ड्रन वेंट टू विजिट दे वुड बी हैप्पी। देखें इफ़ के साथ तुमने पास्ट सिंपल लगाया, इफ़ चिल्ड्रन वेंट टू विजिट, पास्ट सिंपल ऑब्वियस सी बात है, मैं पहले समझा चुका हूँ। पास्ट सिंपल का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं, पास्ट फॉर्म लगाएं। दे वुड बी हैप्पी, ठीक है, पहले विल इस्तेमाल कर रहे थे फर्स्ट कंडीशन में, उस विल की जगह सिर्फ हमने वुड कर दिया। विल की जो पास्ट है वो वुड है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देखें, अगर आपने इसकी मदद नहीं की तो वो उदास हो जाएगी। ये नेगेटिव भी है तो आप नेगेटिव को भी समझ लें कैसे बनता है। इफ़ यू डिड नॉट हेल्प हर शी वुड बी सैड। इफ़ यू डिड नॉट हेल्प हर, अगर आपने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि पास्ट है तो डिड नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी वुड बी सैड, वो उदास होगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप ये ज़रा बात ये भी थोड़ी आप समझ सकते हैं, यहाँ वुड बी इसलिए है कि यहाँ इसके बाद एडजेक्टिव आ रही है और ज़रूरी नहीं हर जगह वुड भी हो। जैसे पहले एग्जाम्पल में मैंने देखा था आई वुड गो टू जापान, वुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म ही लगती है। यहाँ इसलिए कि यहाँ आगे है एडजेक्टिव, वर्ब नहीं है, इसलिए हमने वुड भी लिखा है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम सेकंड कंडीशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम समझते हैं प्रेजेंट अनरियल। प्रेजेंट अनरियल कहाँ इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट अनरियल का मतलब है जो चीज़ अभी है ही नहीं, हकीकत ही नहीं है, वहाँ उसको हम कहते हैं अनरियल। एग्जाम्पल देखें, अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास बंगला होता। अगर मैं अमीर होता मतलब मैं अमीर नहीं हूँ। ठीक है, मतलब ये बात हकीकत नहीं है। इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव अ बैंगलो। यहाँ पे चूँकि आएगा टू बी का वर्ब, और याद रखें टू बी का वर्ब यहाँ पे वर ही लगाना है। वाज भी यूज़ होता है पर वो अमेरिकन इंग्लिश में होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में हम वर यूज़ करते हैं। सो इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव अ बैंगलो। या दूसरे तरीके से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इफ़ क्लास पहले आए, रिज़ल्ट क्लास भी पहले आ सकता है, जिसको हम मेन क्लास भी कहते हैं। आई वुड हैव अ बैंगलो इफ़ आई वर रिच, वही बात हो गई, सेम फ़र्क मैंने आपको बताया था। यहाँ अगर आप इफ़ वाला सेंटेंस पहले लिखेंगे तो कॉमा आएगा, अगर नहीं रखेंगे इफ़ बीच में आएगा तो फिर कॉमा नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देखें, अगर चाय गर्म होती तो मैं पीता। चाय गर्म होती इसका मतलब चाय गर्म नहीं है, तो ये बात हुई अनरियल, ये हकीकत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इफ़ द टी वर हॉट, अगर चाय गर्म होती आई वुड ड्रिंक इट, तो मैं इसको पी लेता।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड कंडीशन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको उर्दू में बोलने में कन्फ्यूजन होती है अक्सर स्टूडेंट्स को, क्योंकि सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन तकरीबन बोलने का अंदाज़ एक जैसा होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। असल में हम इसलिए सीख रहे हैं कि हमें इनको इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करने के लिए आप जहन में रखें कि जब भी आप कोई ऐसी बात करें जो आपको पता है कि ये काम फ्यूचर में होगा नहीं, हो तो सकता है पर होगा नहीं, तो वहाँ पे फिर आप सेकंड कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल। अगर आपको बात समझ में आ गई है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।